इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं फील कर पा रही हूँ कि मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ रखे हैं। आपके दिमाग में बहुत सारी बातें घूम रही होंगी इस टाइम। उसी का सवाल का जवाब देने के लिए मैं ये फिर से वीडियो बना रही हूँ। अदरवाइज़ मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं अब ये आज वीडियो बना के आप लोगों को बताऊँगी। बट इतने सारे कमेंट्स पढ़ने के बाद आपके कुछ कमेंट्स बहुत अच्छे थे। थैंक यू सो मच मेरी बात को समझने के लिए, अगर आप लोग इतने पॉजिटिव रह पा रहे हैं। पर कुछ मैंने देखा कि काफ़ी सारे स्ट्रेस में है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिमाग में घूम रहे हैं, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो हैं कंफ्यूज भी हैं, हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें या प्राइवेट जॉब की तैयारी करें। तो और DSSS भी आने से पहले आप काफ़ी सारी गलतियां जो है मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट करते हैं 90%। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आप लोग प्राइवेट जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप तभी ज्वाइन करिए तब अगर आपकी जो प्रिपरेशन है 90% कंप्लीट हो चुकी है। क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन 90% कंप्लीट है और अगर आप कोई अब प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों का एक रिविजन हो जाएगा जब आप क्लासेस में पढ़ाएंगे। ये बहुत अच्छा वे होता है, क्योंकि जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो हमारे जो कंसेप्ट्स होते हैं वो ज़्यादा क्लियर होते हैं। अगर हम बुक लेके बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और अपनी नॉलेज किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं तो बहुत इफेक्ट कम आता है। लेकिन ऐसे ही अगर हम लोग, और अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जॉब करने से आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप ट्यूशन कर सकते हैं। 2 घंटे आप पूरे दिन के ट्यूशन्स में दे दीजिए। और ख़ासकर अगर कोशिश करिए 11th-12th के बच्चों को पढ़ा सके, 9th-10th के बच्चों को पढ़ा सके, अगर आप TGT की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि PGT के लिए मैं इसलिए अभी बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि PGT तो ऑलमोस्ट आप लोगों का सिलेबस अब डन होना चाहिए। दिस इज़ अ राइट टाइम फॉर रिविजन। और PGTs वाले भी आप लोग ट्यूशन्स ले सकते हैं। अगर आपको ट्यूशन्स मिलती है 11th-12th की, ग्रेजुएशन की, तो डेफिनेटली आप लोगों को लेनी चाहिए। आज से आपके कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे। सिमिलरली TGTs के लिए भी मैं यही बोलूँगी, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि ये ऐसा टाइम है जब आपको बहुत स्ट्रेस फ्री रहना है, ओवर प्रेशराइज नहीं होना है, अपने टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा रखना है और फोकस्ड और पॉजिटिव रहना है। जितनी ज़्यादा आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी रिजल्ट्स उतने ही अच्छे आएंगे। हम किस बार अभी क्या कर रहे हैं, हमें मेहनत तो है ही, हमारे माइंड में क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा। मैं पढ़ पा रही हूँ, आप लोग बाबा कमेंट्स कर रहे हैं, तो ये मत सोचिए एग्ज़ाम कब होगा। आप मान के चलिए हमारा एग्ज़ाम जो है आज 23 जून है, आप मान के चलिए हमारा एग्ज़ाम जो है TGTs वालों का वो 23 अगस्त को होगा। वहाँ से आप मान लीजिए कि 20 अगस्त के बाद आप लोगों के TGT के एग्ज़ाम्स होंगे, वो डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएंगे और जो पूरे सितंबर में चलेंगे, राइट। और एग्ज़ाम शुरू होने का मतलब ये है, आप ये मान लीजिए कि 1 अगस्त से आपका सिर्फ रिविज़न टाइम बचा है, कोई भी प्रिपरेशन का टाइम आपको नहीं मिलेगा उस टाइम पे। तो इसीलिए आप लोगों का टारगेट होना चाहिए हम 31 जुलाई को एट एनी कॉस्ट हम सिलेबस को पूरा कर सकें। तो काफ़ी सारी एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, यही गलतियां करते हैं। इस टाइम पे अपने आप को इतना स्ट्रेस कर लेंगे, दिमाग में ये आएगा अरे अगर नहीं सिलेक्शन हुआ तो, नहीं हुआ तो कहीं और होगा। आप रिजल्ट की चिंता मत करिए क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में इस टाइम ये है कि आप अपनी ईमानदारी से मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, ये आपके हाथ में है। जो चीज़ हुई नहीं है, एंड काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हम YouTube चैनल में सर्च करने में लगा देते हैं। और जो प्रोफेशनल आपके कोचिंग क्लासेस चल रही हैं YouTube पे, प्रोफेशनल क्लासेस अगर चल रही हैं, अगर तो फ्री क्लासेस आपकी टीचिंग की चल रही है तो आप डेफिनेटली लीजिए। मैंने बोला कि काफ़ी सारी क्लासेस ऑनलाइन YouTube चैनल बहुत अच्छे हैं। आपको मैंने एक चैनल बताया, एक टीचर का नाम बताया। बट बार जो आपको हर दिन आपने देखा होगा वीडियो अपलोड हो रही है, इस दिन आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, अगर ये नहीं किया तो, ऐसे थंबनेल देख के आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर हमारी कोचिंग नहीं लगी तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, आगे आने वाली कट ऑफ इतनी होगी। जो एग्ज़ाम हुआ ही नहीं तो आप कट ऑफ उसके बारे में क्या बता सकते हैं। जो चीज़ हुई नहीं है उसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो इसीलिए इन चीज़ों पे मत जाइए कि कट ऑफ कितनी आएगी। कट ऑफ को बाद में सोचना, जब एग्ज़ाम हो जाएगा तब आपको अपने आप पता लग जाएगा YouTube चैनल से कि कितना। क्योंकि कट ऑफ क्या करती है, पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल पे डिपेंड करती है, कितने सारे कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया उस पर भी डिपेंड करती है वो, राइट। एंड आप लोगों की नंबर ऑफ पोस्ट पे भी कट ऑफ बहुत डिपेंड करती है। तो इस टाइम पे कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो आप ये चीज़ों के चक्कर में मत पड़िए, अपनी ईमानदारी से मेहनत करिए। और इस टाइम पे मैं ये बोलूँगी सेल्फ स्टडी से बेटर कुछ भी नहीं है। कोचिंग अगर आपके कंसेप्ट बहुत ही पुअर है तब तो मैं कहूँगी कि चलो आपको कोचिंग की ज़रूरत है। बट अगर आप एक एवरेज टू गुड स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट। कोचिंग सेंटर्स क्या करेंगे, आपको एक टॉपिक एक बार में करा देंगे, पर आपको 80% मेहनत खुद ही करनी होती है उसमें भी। बस हमें तो उसी तसल्ली हो जाती है वो पढ़ा रहे हैं। पर आपके कंसेप्ट्स जो सेल्फ स्टडी वाले कैंडिडेट्स होते हैं उनका ज़्यादा सिलेक्शन होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एज़ कम्पेयर टू
कोचिंग वाले। और अगर आपको शॉर्टकट की ज़रूरत है तो शॉर्ट ट्रिक्स तो इतनी यूट्यूब पे आ रही हैं कि आप यूट्यूब पे सीख सकते हैं, आपको कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। देन इतनी सारी बुक्स खरीद के नहीं रखनी है, स्टिक टू वन बुक। NCERT इज़ द बेस्ट। NCERT को बार बार पेपर से पहले इतनी बार पढ़ दीजिए कि आपके अंदर दिमाग के अंदर NCERT छप जानी चाहिए 6 to 12 की, राइट। बार बार अलग अलग बुक्स नहीं कि फ्रेंड तो मेरी उस वाली बुक से कर रही है, अब मैं वो वाली बुक खरीद लेती हूँ। अरे जी की ल्यूसेंट भी अच्छी है, आप ल्यूसेंट खरीद ली। ल्यूसेंट चलो एक है, एक बुक लेंगे आप, चाहे कोई भी बुक हो आप लोग एक बुक लेंगे, पर बाकी सबसे डाइवर्ट नहीं होंगे कि वो तो उससे पढ़ रहा है, मैं उससे करती हूँ, अब मैं प्रीवियस ईयर्स भी कर लेती हूँ, मॉक टेस्ट भी नहीं। अपने पहले सिलेबस कॉम्पिटिशन पे ध्यान लगाइए और अलग अलग बुक्स को बिल्कुल अवॉइड करिए, राइट। देन सिमिलरली मैं चैनल्स भी यही बोलूँगी कि अभी इस टाइम पे अपनी प्रिपरेशन करिए। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको यूट्यूब चैनल से या कहीं से मिल ही जाएगी, अदरवाइज़ बार बार यूट्यूब पे इतनी वीडियोस मत देखिए कि ऐसे प्रिपरेशन करनी है, SST की ऐसे करनी है, साइंस की ऐसे करनी है। अब उसको करने का टाइम आ गया। जो वीडियोस देखनी थी आप लोग अब देख चुके हैं कि इसको, इस सब्जेक्ट को ऐसे करना है, ऐसे करना है, बट इस टाइम आप यूट्यूब चैनल देखने का टाइम नहीं है। टाइम ये है कि अब आप लोग अपने उस पैटर्न को फॉलो करें। नेक्स्ट आप लोगों को मैं यही बताऊंगी, अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो रिज़ल्ट डेफिनेटली अच्छा आएगा। आप बस ये सोचिए कि मुझे बस अब रिज़ल्ट का इंतज़ार करना है, पेपर देना है, मेरा रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। देन इस टाइम पे आपको ओवर प्रेशराइज नहीं होना है, सिर्फ अपने हार्ड वर्क पे ध्यान देना है। और अगर आप टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हैं, काफ़ी सारे बच्चे होते हैं टाइम टेबल काफ़ी सारे होंगे आप में से 3-3 महीने का टाइम टेबल बनाया होगा बट वो फॉलो नहीं कर पाते होंगे, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी, आप ना टाइम टेबल सिर्फ डेली टाइम टेबल बनाइए। मतलब आज रात को सोती हूँ मैं से कल के लिए मुझे टाइम टेबल बनाना है, तो सिर्फ एक रात पहले ये टाइम टेबल बनाइए कि कल मुझे ये 4 टॉपिक्स करने ही करने हैं। अब चाहे वो टॉपिक्स 6 घंटे में हो, चाहे 10 घंटे में हो, चाहे 8 घंटे में हो, मुझे ये टॉपिक्स करने हैं। ये बिल्कुल भी मत देखिए कि मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, आप ये देखिए कि 10 घंटे के अंदर आपने कितना किया। इसीलिए डेली टारगेट्स बनाइए अगर आप लोग, या वीकली बनाइए अगर आप लोग टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते। सिर्फ एक दिन पहले लिखिए कि मुझे कल ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, जनरल में से ये करना है, सब्जेक्टिव में से मुझे ये पेपर करना है सब्जेक्ट में से, और उसको कंप्लीट करिए। फिर अगले दिन का फिर से टाइम टेबल बना के सोइए, इससे आपको इजी रहेगा। इसीलिए इन चीज़ों पे नहीं जाना है कि हमें तो 10 घंटे पढ़ना है, नहीं। आप सिर्फ देखिए आपका टारगेट कितने घंटे में पूरा हो रहा है। अगर आपका टारगेट 5 घंटे में हो रहा है तो वाई टू गो फॉर 10 आवर्स। तो इसीलिए मैं आपको ये बताऊंगी डेली टारगेट्स बनाइए। और मैथ्स को आप कैसे कर सकते हैं मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगी। आई नो कि आप लोग काफ़ी आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि मैथ्स बहुत वीक है, तो पजल और घबराहट इसलिए होती है मैथ्स करने के टाइम एग्जाम में, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस पूरी नहीं होती। अगर आपका कॉन्फिडेंस, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है ना, तो आप लोगों को कभी भी घबराहट नहीं होती। इसीलिए सबसे पहले इंग्लिश हिंदी करिए, 40 नंबर लेना बहुत आसान होता है। देन आप लोग आगे आ जाती है रीजनिंग, देन मैथ्स और देन जनरल अवेयरनेस। टिल द टाइम मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे कैसे कहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।